हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर रोज़ की तरह ही एक नए करंट के टॉपिक को मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है उसी को। तो रोज़ की तरह सबसे पहले एक न्यूज आर्टिकल को हम देखेंगे, आज एक नहीं दो देखेंगे। चलिए, तो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड सक्सेसफुली लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट। अब ये क्या है? ये तो बीबीसी की न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अल जजीरा की न्यूज़। तो यहाँ मिडिल ईस्ट लिखा भी है, ठीक है। तो ईरान लॉन्चेज इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। अब ये क्या चीज़ है? तो ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका नाम उन्होंने दिया है नूर। अब ये पूरी चीज़ें क्या है? तो 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो यहाँ मैं बॉक्स इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें बता भी दिया हूँ, ठीक है। तो एक तरफ आप देखेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी है, दूसरी तरफ वहीं जो है ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और यह बात जैसे ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियाँ, अमेरिकी जितनी गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, जैसे ही उनको पता लगी तो पूरी एक तरह से उथल पुथल की जैसी स्थिति वहाँ पैदा हो गई। एक तरफ आप देखेंगे कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच ईरान ने अपना एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। और ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने कहा कि हमने जो है एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि कई बार असफलताओं के बाद बुधवार को सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यानी इन्होंने इसके पहले भी कई बार जो है इस चीज़ को लेकर जो है प्रक्षेपण किया, वो असफल रहा। पिछले साल भी किया तो वो भी नहीं सक्सेसफुल रहा, लेकिन इस बार जब इन्होंने किया है 22 तारीख को, तो वह जो है सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। तो हालांकि उपग्रह प्रक्षेपण के बाद जो है पहले ईरान ने इसके लिए चुप्पी साध रखी थी, कुछ भी नहीं इस पे बोल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही यह परीक्षण सफल हुआ तो उसके बाद इन दावों को ईरान ने पुष्टि कर दिया कि हाँ ये चीज़ें सही है। और ईरानी सेना ने इस उपग्रह का जो नाम रखा है वह नाम रखा है नूर, यानी रोशनी, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब थोड़े से इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम है। तो ईरान ने इस सैन्य उपग्रह का जो प्रक्षेपण ईरान का जो मध्य सेंट्रल डेजर्ट एरिया है वहाँ पर किया है, ठीक है। और मध्य रेगिस्तान की अगर बात करें ईरान के, तो वह इसको जो है दस्ते काविर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तीसरे पॉइंट को, कि ईरान द्वारा किया गया प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के बीच जो 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था, और जनवरी 2020 में आप जानते ही हैं कि अमेरिकी ड्रोन हमले में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो सैन्य कमांडर थे कासिम सुलेमानी को जो है उनको लेकर और दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव को और भी बढ़ा दिया जो है। तो ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाकी इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो पृथ्वी की सतह से 264 मील दूर कक्षा में पहुंचा उपग्रह। तो ये चीज़ जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि, और उनके अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि उपग्रह जो है वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर यानी 265 मील हुआ कक्षा में पहुंच चुका है। और 2 चरणों वाले उपग्रह परीक्षण में ईरान ने जो है सेंट्रल डेजर्ट से जो है उड़ान भरी थी। मैंने अभी बताया कि जो है मध्य रेगिस्तान था जो है दस्ते काविर जो है वहाँ से जो है इसने उड़ान भरी थी इसके लिए। और अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी जनरल जो है कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दोनों देशों में जो तनातनी हो गई थी और जो दोनों देशों के संबंधों में कट्टा आई थी, उसके बाद इस प्रक्षेपण जो है के बाद दोनों देशों के संबंधों में इसका प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। अमेरिका में इस चीज़ को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है कि भाई ये किस तरह से जो है ये परीक्षण कर रहे हैं। चलिए, तो ये था। अब इस उपग्रह में जो है लॉन्चर में ठोस और तरल ईंधन का उपयोग किया गया है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी कि ये किन चीज़ों का उपयोग किया गया है, या कहाँ से छोड़ा गया था, और पृथ्वी की सतह से कितनी दूर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इससे जुड़ी हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि उपग्रह वाहक में जो है कुरान की एक आयत अंकित है, ठीक है। तो ये जो है ईरानी जो टीवी जो मीडिया है वहाँ की जो है उसमें एक फुटेज में दिखाया गया कि उपग्रह वाहक को कुरान की एक आयत अंकित किया गया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लोग जब
अक्सर यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय इसको पढ़ते हैं। तो यह प्रक्षेपण सफल रहा और उपग्रह ऑर्बिट में पहुंच गया। और इसमें कहा गया है कि 3 चरणों वाले उपग्रह जो है, जिसमें क्रूड लॉन्चर, ठोस और तरल ईंधन का उपयोग किया गया था। अब चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं बाकी पॉइंट्स के ऊपर कि अमेरिकी अधिकारियों का क्या है चिंता। तो अमेरिकी अधिकारियों की अगर दावा है कि उपग्रह को कक्षा में रखने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया है, और वो मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए किया जाता है। तो एक तरह से अमेरिका का दावा है कि ये अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ चलिए तो आ जाता है, तो अमेरिकी अधिकारियों ने यह चिंता जाहिर की है कि उपग्रह को कक्षा में रखने के लिए जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें उनका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि जो है ईरानी जो सरकार है वो अमेरिका के सारे दावों को नकार रही है। उनका कहना है कि ईरान जो है परमाणु हथियारों को विकसित करना नहीं चाहता, उनकी कोई दिलचस्पी इस चीज़ में नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि ये सैटेलाइट लॉन्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है, यानी 2015 के जो प्रस्ताव थे उनका उल्लंघन कर रही है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी कोई गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इनसे जुड़ी हुई। तो ईरान ने भी फिर कहा है कि उसने किसी भी प्रस्ताव का उल्लंघन नहीं किया है, और उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह जो है वो शांतिपूर्ण है, और उसका मकसद जो है परमाणु हथियार विकसित करना नहीं है, अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। अब इसको लेकर अमेरिका में और भी सारी चीज़ें प्रतिक्रिया हो रही थी। जो है माइक पॉम्पियो जो हैं, जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनका अलग दावा था। तो ये चीज़ें हैं कि 2015 में एक संधि हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उस संधि का उल्लंघन ईरान का दावा है कि हमने नहीं किया है, परमाणु हथियार विकसित करना नहीं चाहते हैं, उनका मकसद जो है सिर्फ अंतरिक्ष कार्यक्रम और शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्षेपण को करना है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है। तो विदेश मंत्री पॉम्पियो ने कहा है कि क्या मिसाइल लॉन्च सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत किया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास ऐसा एक सैन्य दल है जो सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करता है। अब ये पूरी चीज़ें क्या है, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि हर देश का यह दायित्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र में जाकर ये मूल्यांकन करे कि क्या ये मिसाइल लॉन्च सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव हैं उनके तहत हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। जो है अब उनके पास एक ऐसा संगठन है जो सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करता है, और जिसको जो है अमेरिका जो है वो आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी आर्मी को ये कह रहे हैं कि वह एक तरह से आतंकवादी संगठन है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि ईरान के द्वारा यह जो उपग्रह छोड़ा गया है नूर, और जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो प्रक्षेपण किया है, तो उससे अमेरिका में काफ़ी जो एजेंसियां हैं उनमें उथल पुथल है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इसको लेकर बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि अगर फारस की खाड़ी में ईरानी जो नौसेना के पोत हैं अगर वो आते हैं तो आप उन पर अटैक कर दीजिए। तो ये तरह, और नेवी भी कई बार कह चुकी है अमेरिका की कि वह जो है काफ़ी सारे जहाज़ जो हैं वो अमेरिकी जहाज़ों को परेशान कर रहे हैं फारस की खाड़ी में। तो कुल मिला के यही चीज़ है इससे जुड़ी हुई है कि ईरान के द्वारा जो मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च किया गया उससे जुड़ी। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।